खामोश रहा हमारी नेकी पर सारा ज़माना, ऐबों की बात आई तो गूंगे भी उछल उछल कर बोलने लगे। ये पटना है मेरी जान पटना, और पटना की इसी पतली गलियों में हमने बचपन गुजारी है। सुल्तानगंज एरिया के पास ये नामचीन टेलरिंग टेक्सटाइल कॉर्नर, जहां तजुर्बों के साथ बेहतरीन सिलाई के कारीगर मौजूद हैं। ये है पटना का सुल्तानगंज थाना, और अल्लाह बचाए किसी का भी यहाँ आना। इससे थोड़ा आगे ये मेवा शाह हलवाई की वाली गली, जहाँ फैसल के अपने सपने हैं पली। हाज़िर नाज़रीन, ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान में आपने बिहार अंजुमन कुवैत चैप्टर के बेहतरीन प्रोग्राम के दिलकश फिल्मबरदारी से लुत्फ़अंदोज़ हुए थे। आज फैसल के अपने सपने आपको बिहार अंजुमन पटना चैप्टर के दिलकश मनाजिर से रूबरू करवाने वाले हैं। सबसे पहले इशा की नमाज इसी जमात इस्लामी हिंद की मस्जिद में अदा कर ली जाए, और फिर आज के तकरीब में शामिल हुआ जाएगा, जो पत्थर की मस्जिद एरिया के ताज रेसिडेंसी में बड़े एहतमाम के साथ जारी व सारी है। नमाज हो गई है और यहाँ माहिरीन और तजुर्बेकार बावर्ची अपनी पूरी मेहनत के साथ लवाज़मात को लजीज बनाने में लगे हैं। खैर, इसका नतीजा प्रोग्राम के आखिर में हमारी ज़ुबान ही बयान करेगी। आइए अब चला जाए ताज रेसिडेंसी के आगोश में, जहाँ बिहार अंजुमन पटना चैप्टर की जानिब से ईद मिलन का एक खूबसूरत प्रोग्राम जारी व सारी है। हाँ, तुम ही हो मेरे होठों पे मुस्कान की वजह, जैसे इस गर्मी में बनाया गया है चिल्ड रूह अफ़ज़ा। और फाइनली इस ईद मिलन के प्रोग्राम का इफ्तिताह इसी ताज रेसिडेंसी के जानशीन जनाब रिजवान अहमद ने किया, और बखूबी किया। आप ज़रा गौर फरमाएँ। नजर मिले तो उन्हें सलाम करूं, मुझे तो होश नहीं है, अब आप ही मशवरा दीजिए, कहाँ से फसाना छेड़ूं, कहाँ तमाम करूं। हमारे बीच अमीर जमायत रिजवान भाई यहाँ मौजूद हैं, तो मैं इनको यहाँ पर बुलाता हूँ। रिजवान भाई कलाम से जो है इस महफिल का आगाज करें। रिजवान और मैं एक बार फिर से अपने मेहमान का जो है शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी दावत को लब्बैक कहा। यहाँ पर मकसद जो है आपको बुलाने का ताम तो है ही है, ईद का शव्वाल का महीना है, और एक ईद मुबारक के लिए आपको इस ताम पे मैंने बुलाया हूँ। साथ साथ मैं अपने जो बिहार अंजुमन हमारी तंजीम है उसका मैं कुछ प्रेजेंटेशन आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। एक शानदार प्रोग्राम जारी व सारी है और लोगों की आमद हो रही है। पटना के मशहूर, मारूफ और दानिशमंद शख्सियत तशरीफ़ लाए हुए हैं इस महफिल में, जिसमें फैसल के अपने सपने को साकार करने की कोशिश में लगे हैं। बिहार अंजुमन के अरकान जनाब रिजवान अहमद ने अपने शानदार प्रेजेंटेशन के ज़रिए बिहार अंजुमन के इक़दामात और इसके कामयाबियों पर बखूबी रोशनी डाली, और बिहार अंजुमन पटना चैप्टर के पेशरफ़्त की तफसीली जानकारी दी। और यहाँ इस प्रोग्राम में शानदार महफिल में पटना शहर की मुमताज़ शख्सियत जैसे डॉक्टर खालिद साहब, कौमी तंजीम के जनाब अशरफ फरीदी साहब, कमेटी सेक्रेटरी डॉक्टर अनवारुल हुदा, अलहिरा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब, और डॉक्टर अरशद साहब और जनाब मिराज ज़फ़र साहब भी मौजूद थे, और संजीदगी से बिहार अंजुमन के आला कारकर्दगी से बखूबी वाकिफ़ हो रहे थे। बिहार अंजुमन ज्वाइन करें और ख़ुद को पॉजिटिव फील करें। ठीक है, और आखिर में इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट जनाब फ़खरुद्दीन अली अहमद, जो बिहार अंजुमन जुबैल चैप्टर के अरकान में से हैं, उन्होंने खूबसूरती से इस प्रोग्राम का इख्तिताम किया। जिस कौम का पहला वर्ड जो कुरान का है लिखा है पढ़ो, वो कौम 50% क्या करेगी, क्या करेगी, वो क्या कुरान पसंद। इस तकरीब के दौरान ही हाल में हुए रमज़ान क्विज़ के बेहतरीन कारकर्दगी के मुजाहरा पेश करने वाले बच्चों को इनामात से नवाजा गया और सर्टिफिकेट्स तकसीम की गई। टीम अज़बा की तरन्नुम जहां अलीशा शाहीन, तबस्सुम परवीन ने मारूफ शख्सियत डॉक्टर आरिफ से असनाद हासिल किए। राबिया नूरी को टीम खदीजा का सर्टिफिकेट से नवाजा गया, जबकि शहजाद आलम और नफीस रियाज को टीम हमजा और टीम सुलेमान का सर्टिफिकेट दिया गया। और मैं फिर शुक्रगुजार हूं आपसे कि हमारी दावत को आपने लगाया, कहा बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। हम लोगों के चेहरे पर चमक और ज़्यादा हुई जब रिजवान साहब ने खाने के टेबल को आज़ाद किया और यलगार करने को कहा। चलिए अब उस बावर्ची के महारत और उसके तजुर्बों को परखा जाए और अपनी ज़ुबान से पूछा जाए कि जायका क्या कहती है।
मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। मेहमान आए, दिल में किसी किस्म की कोई घुटन नहीं होनी चाहिए। मेहमान अपनी किस्मत का खाना जो उसके मुक़द्दर में लिखा होता है वो आपके दस्तरखान पर से उठाता है और उसका सवाब आपको मिल रहा होता है। और मेहमान के साथ मिलकर जो खाना खाया जाए, चाहे वो जितना भी पुरतकल्लुफ़ क्यों ना हो, उसका हिसाब नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये फ़ोन पर डॉक्टर अरशद साहब जो अपनी कीमती वक्त निकाल कर बिहार अंजुमन की महफिल की रौनक बढ़ाते हुए और बच्चे मास्टर फ़ायक नबील एंड मास्टर नादिर अदील इस दिलकश महफिल की शान माशाअल्लाह। यहाँ सभी लोग बड़े तहम्मुल और सब्र के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए हमारे भी अच्छे वक्त आए और हमारी खाली प्लेट मोहब्बत और पुरखुलूस दावत के लजीज लवाजमात से भरपूर माशाअल्लाह। जायका एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को जोड़ती है। आज बिहार अंजुमन पटना चैप्टर ने अपने लजीज जायके से कई दिलों को जोड़ा है। खाना बहुत उम्दा, बहुत आला, खाने के बाद इतना साफ प्लेट लजीज और दिलचस्प खाने की गवाही है। यहाँ बच्चे लोग भी इस लजीज खाने से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए और गुजारिश करते हुए कि फैसल के अपने सपने को सब्सक्राइब किया जाए। साल बदल गए, हाल बदल गए, पर अपने यार अब भी वैसे ही हैं। थोड़ी उलझ गई है ज़िंदगी, जिम्मेदारियों से जकड़ गई है ज़िंदगी, पर हमारे यार अब भी वैसे ही हैं। अब यारों से मिलना रोज़ नहीं होता, पर जब भी मिलते हैं उनसे यार कुछ बदला हुआ सा नहीं लगता। उम्मीद है कि आप लोगों ने पटना के प्यारे ईद मिलन से और बिहार अंजुमन पटना चैप्टर के बेहतरीन प्रेजेंटेशन से और ज़ाहिर फैसल के अपने सपने की हसीन फिल्मदारी से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। फिर मिलते हैं पटना से दिल्ली के सफ़र पर मीना बाज़ार की गहराई में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और ये ज़रूर समाप्त फरमाइए। अच्छे दिन के चक्कर में उम्र गुजर जाती है और फिर पता चलता है कि जो गुजर गई वही अच्छे दिन थे। गोया ज़िंदगी के दिए पल को जी भर के जी लो और काश वाली ज़िंदगी से पीछा छुड़ा लो। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।